क्षत्रिय हूँ ये मेरे लिए गर्व का विषय है, लेकिन हम सबको लेकर के चलते हैं ये उससे ज्यादा गर्व का विषय है। बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। क्यों आखिर देश को जातियों में बांटने में लगे हुए? क्या यूपी में चल रही ठाकुरों को एकजुट करने की कवायद? क्या यूपी बीजेपी में मच रही आंतरिक हलचल? ये सवाल इस वक्त राजनीति की गलियारों में गूंज रहे हैं। वजह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई 40 ठाकुर विधायकों की बैठक। एक तरफ जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री अमित शाह, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अब भी जातिवाद की राजनीति करते हैं। उनके हिसाब से जातियों को बांटना ही राजनीति का केंद्र है। दरअसल लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन यानी 11 अगस्त को होटल क्लार्क अवध में हुई ठाकुर विधायकों की एक सीक्रेट मीटिंग ने सियासी हलचल मचा दी है। प्रदेश में कुल 49 ठाकुर विधायक हैं, जिनमें से 40 विधायक इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में बीजेपी, समाजवादी पार्टी के बागी विधायक और अन्य दलों के क्षेत्रीय नेता मौजूद। इस आयोजन को कुटुंब परिवार नाम दिया गया। हालांकि इस बैठक के पीछे ठाकुर समुदाय की एकजुटता और राजनीतिक रणनीति को मजबूत करने की मंशा बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये ठाकुर नेताओं की कोई आम मुलाकात नहीं। इस बैठक की अगुवाई बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और एमएलसी जयपाल सिंह व्यास ने की। इसमें बीजेपी के प्रमुख ठाकुर नेताओं के साथ साथ सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और बसपा विधायक उमा शंकर सिंह जैसे नाम शामिल थे। खास बात यह है कि जसंत पार्टी के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी इस बैठक में शरीक हुए। इस मीटिंग के लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप कुटुंब परिवार भी बनाया गया, जिसमें बीजेपी, सपा और बसपा के क्षेत्रीय विधायकों को जोड़ा गया था। अब इस पर ठाकुर समाज से आने वाले नेता पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आपत्ति जताई और उनके इस विरोध ने इस बैठक को और चर्चा में ला दिया। बृजभूषण ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन हम सबको लेकर चलने की बात करते हैं। सुनिए पहले उन्होंने क्या कुछ कहा। इसलिए जो राम के साथ जो रहे हैं, महाराणा के साथ जो रहे हैं, हमें उनकी सबकी बात करना चाहिए। और ये जो कुछ भी हो रहा है अज्ञानता में हो रहा है, तो इसलिए जब मुझे कोई क्षत्रिय तो मैं उससे क्षत्रिय हूं ये मेरे लिए गर्व का विषय है, लेकिन हम सबको लेकर के चलते हैं ये उससे ज़्यादा गर्व का विषय है। अब जो ना चलना चाहे ना चले, हमारे साथ जो हम लेकर चलेंगे, और ये हर आदमी को करना चाहिए। ये तो सब बाद में बड़ा विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ, पहले तो ये सब था नहीं। तो बिना समाज को लेकर के चले किसी का भला होने वाला नहीं है। तो देखा आपने, ठाकुर समाज से आने के बाद भी बृजभूषण सिंह इसका विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी की तरह वो भी ये पूछ रहे हैं कि भाई आखिर देश के कितने टुकड़े किए जाएंगे, कितना बांटा जाएगा। यही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब सपा की लिस्ट आएगी तो उसे देखकर पता चल जाएगा कि सबको साथ लेकर ही चले, बिना उनका काम नहीं होता। सुनिए क्या कह रहे हैं बृजभूषण सिंह। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जब आएगी तो देख लेना उस लिस्ट में, अगर उसमें एक भी क्षत्रिय ना हो और एक भी ब्राह्मण ना हो, एक भी भूमिहार ना हो, मारवाड़ी ना हो, यानी सवर्ण ना हो, श्रीवास्तव ना हो, बनिया ना हो, तब मुझे बताइएगा। नहीं चल सकता काम, सबको लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ को सीएम योगी भी अक्सर बटोगे तो कटोगे की बात करते रहे हैं। वो लगभग हर मंच से इस बात का संदेश देते हैं। हाल ही में अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि जाति के नाम पर बांटने वाले तत्वों में रावण और दुर्योधन का डीएनए काम कर रहा है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जो लोग विकास नहीं कर सकते वो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते
वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है दर्शकों कि सीएम योगी सबको साथ लेकर चलने की सिर्फ बात करते हैं, ये समय समय पर उनके एक्शंस में भी दिखता रहा। राजनीति की गलियारों में अक्सर सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तल्खियों की खबरें सामने आती रही है, लेकिन चाहे वो विभाजन, विभीषिका दिवस हो, हर घर तिरंगा यात्रा हो, हर बार सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य कदम से कदम मिलाकर साथ चलते दिखाई दिए। यही नहीं, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हर बार उनके साथ खड़े नजर आते हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से तीनों नेता साथ नजर आ रहे हैं, जो साफ दर्शाता है कि योगी बांटने की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। इसके अलावा खुद पीएम मोदी भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात कई बार मंच से बोलते दिखाई दिए। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जाति विशेष के कुछ अनुयायियों को आज भी ये लगता है कि उनका जाति प्रेम ही राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है। जाति के नाम पर इस तरह से गोलाबंदी करेंगे तो उन्हें इसके राजनीतिक फायदे होंगे। वो ये सोचते हैं राजनीति में हर चीज को जातीय रूप से देने की कोशिश की जाती है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव हुए थे, जिन्होंने देश में खूब सुर्खियां बटोरी। इस चुनाव को भी राजपूत बनाम जाट राजनीति का रूप दिया गया। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में गौर करें तो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बीजेपी को राजपूत बिरादरी की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजपूत बिरादरी से ही आते हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ चुनाव में सपा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। वहीं डॉक्टर संजीव बालियान जो जाट नेता हैं, उनके समेत कई बीजेपी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। सपा कांग्रेस के इंडियन गठबंधन ने कई जगह बीजेपी के दिग्गजों को मात दी। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब हरियाणा के दिग्गज महिला पहलवानों ने आरोप लगाया तो भी इस मामले को जाट बनाम राजपूत के रूप में प्रचारित करने की कोशिश की गई। और अब रूडी और बालियान के मुकाबले को यूपी की उसी राजपूत नाराजगी से जोड़ने की भी कोशिश की गई। इसमें बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोमकी डॉक्टर संजीव बालियान से तल्ख रिश्तों को लेकर तमाम तर्क गढ़े जाने लगे। तो वहीं अब 40 विधायकों की इस बैठक ने यूपी की राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। ब्रजभूषण सिंह इसका विरोध कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आखिर देश को कब तक बांटा जाएगा। बहरहाल कहा जा रहा है कि अब लखनऊ में हुई इस बैठक की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व के पास भेजी गई। इस बैठक के पीछे छिपे सियासी मायने को फिलहाल तलाशने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस ठाकुर नेताओं की बैठक पर क्या कुछ कहता है। दर्शकों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।